नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसकी जिंदगी इंसानी कमजोरी, संघर्ष और आखिर में एक मजबूत विश्वास का जीता जागता सबूत है। ये कहानी है थॉमस क्रैनमर की। और यही सवाल थॉमस क्रैनमर की कहानी के बिल्कुल दिल में है। मतलब, क्या ये हो सकता है कि एक इंसान जो दबाव में आकर, प्रेशर में आकर पूरी तरह से टूट जाए, वही इंसान बाद में हिम्मत और विश्वास की एक मिसाल बन जाए? चलिए, इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी को और करीब से जानते हैं। तो ये है थॉमस क्रैनमर। 16वीं सदी के इंग्लैंड में ये सबसे ऊंचे धार्मिक पद पर थे, कैंटरबरी के आर्चबिशप। वो उस तूफानी दौर के एक बहुत अहम लीडर थे जिसने इंग्लैंड में चर्च का पूरा नक्शा ही बदल दिया और एक नई धार्मिक क्रांति की शुरुआत की। अब देखिए, क्रैनमर की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के इंग्लैंड को समझना होगा। 16वीं सदी का इंग्लैंड एक उथल-पुथल वाली जगह थी। राजनीति और धर्म एक खतरनाक तूफान की तरह आपस में टकरा रहे थे और हर किसी को मजबूर कर रहे थे कि वो किसी एक तरफ खड़े हों। उस समय चर्च में प्रार्थनाएं लैटिन में होती थी। अब सोचिए, आम लोग तो ये भाषा समझते ही नहीं थे। नतीजा ये था कि लोगों का विश्वास अक्सर डर और अपराध बोध पर टिका था। लेकिन क्रैनमर का एक सपना था, एक बिल्कुल अलग सपना। वो एक ऐसे विश्वास की तस्वीर देखते थे जो आसान हो, जिसे हर कोई अपनी भाषा में समझ सके, अपने दिल से महसूस कर सके। और इसी उथल-पुथल के बीच कैम्ब्रिज के एक शांत से विद्वान थॉमस क्रैनमर अचानक खुद को देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट के बीचों बीच पाते हैं। राजा हेनरी 8वें अपनी पत्नी से तलाक चाहते थे ताकि उन्हें एक वारिस, एक बेटा मिल सके, और इस काम के लिए उन्हें क्रैनमर की मदद की सख्त जरूरत थी। ये एक ऐसी मांग थी जो क्रैनमर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहीं से क्रैनमर के सबसे जरूरी काम की शुरुआत होती है। उनका मिशन बहुत सीधा और सरल था, लेकिन क्रांतिकारी भी। वो विश्वास को बड़ी बड़ी इमारतों और मठों से बाहर निकालकर आम लोगों के घरों तक, उनके दिलों तक पहुंचाना चाहते थे। क्रैनमर के पूरे काम का निचोड़ इस एक लाइन में है। उनका मानना था कि विश्वास को आवाज चाहिए। अगर कोई विश्वास बोला ही नहीं जा सकता तो वो दिलों में जिंदा कैसे रहेगा, है ना? इसी सोच ने एक ऐसी किताब को जन्म दिया जिसने इंग्लैंड में पूजा पाठ का तरीका ही बदल दिया। और उस किताब का नाम था द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। पर सुनिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो एक क्रांति थी। सोचिए जरा, इतिहास में पहली बार आम लोगों के हाथ में उनकी अपनी भाषा यानी इंग्लिश में प्रार्थना करने के लिए गाइड थी। अब चर्च की प्रार्थनाएं कुछ गिने चुने पादरियों तक सीमित नहीं थीं, नहीं, बल्कि वो हर एक इंसान का एक पर्सनल, एक गहरा अनुभव बन गई। तो फिर क्रैनमर के इस सुधारे हुए विश्वास का मतलब क्या था? बहुत सरल लेकिन गहरा। उनका मानना था कि मोक्ष किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि सिर्फ ईश्वर की कृपा से मिलता है। पछतावा और माफी इसके केंद्र में थे, और सबसे ऊपर थी बाइबल। ये एक ऐसा विश्वास था जिसे सिर्फ रविवार को नहीं, बल्कि हर दिन जीना था। लेकिन कहानी का रुख बदलने वाला था। सत्ता बदल गई। नौजवान प्रोटेस्टेंट राजा की मौत हो गई और एक कट्टर कैथोलिक क्वीन मैरी प्रथम गद्दी पर बैठी, और उनके आते ही क्रैनमर की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू हो गया। क्रैनमर को देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर विधर्मी होने का मुकदमा चला, और तो और उन्हें अपनी जेल की कोठरी से अपने दोस्तों को जिंदा जलते हुए देखने पर मजबूर किया गया। ये एक बहुत क्रूर, सोचा समझा मानसिक हमला था जो उनकी हिम्मत और उनके विश्वास को तोड़ने के लिए किया गया था। और आखिरकार वो टूट गए। अपनी जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश में उन्होंने उन सभी बातों को कागज पर लिखकर नकार दिया जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वो सचमुच एक टूटे हुए इंसान थे जिन्होंने अपनी सबसे गहरी मान्यताओं को ही छोड़ दिया था। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। ये वो हिस्सा है जो क्रैनमर को इतिहास में हमेशा के लिए याद रखने लायक बना देता है। उनकी जिंदगी के वो आखिरी, ना भूलने वाले पल। तारीख थी 21 मार्च 1556। क्रैनमर को उनकी मौत की सजा से ठीक पहले एक चर्च में लाया गया। प्लान ये था कि वो सबके सामने एक बार फिर अपने प्रोटेस्टेंट विश्वास को झुटलाएंगे, जो उनका आखिरी अपमान होता। लेकिन मंच पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। क्रैनमर ने वो नहीं कहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने अपनी कमजोरी को माना और अपने लिखे हुए हर एक शब्द को नकार दिया।
उन्होंने ऐलान किया, और क्योंकि मेरे हाथ ने मेरे दिल के खिलाफ जाकर गुनाह किया है, तो सजा भी सबसे पहले इसी हाथ को मिलेगी। उन्हें जबरदस्ती मंच से खींचा गया और जलती हुई आग के पास ले जाया गया। और जैसे ही आग की लपटें उठीं, क्रैनमर ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ, वही हाथ जिसने डर के मारे कागजों पर दस्तखत किए थे, सीधा आग की लपटों में डाल दिया। वो हाथ को तब तक आग में रखे रहे जब तक वो जलकर राख नहीं हो गया, और उनके आखिरी शब्द थे, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। तो क्रैनमर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आज भी एक हारे हुए, टूटे हुए इंसान की ये दास्तां इतनी असरदार क्यों है? देखिए, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कृपा हमारे अपराध बोध से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिखाती है कि सच्चा पछतावा हमेशा उम्मीद का एक नया दरवाजा खोलता है। और सबसे बढ़कर ये हमें बताती है कि साहस का मतलब ये नहीं कि डर न लगे। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही काम के लिए खड़े होना। क्रैनमर की विरासत हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की याद दिलाती है कि ईसाई विश्वास कभी भी परफेक्ट या उत्तम होने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये पश्चाताप, कृपा और साहस का एक लगातार चलने वाला सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें गिरना भी शामिल है, लेकिन जहां ईश्वर की कृपा से हमेशा उठ खड़े होने की उम्मीद भी है।